प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस एपिसोड में टी विद ओशो। और मैं स्वागत करता हूं स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी का। नमस्कार मस्तो बाबा, सभी दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार स्वामी जी। हम चर्चा कर रहे हैं ओशो के 10 आदेश जो उन्होंने दिए। 7 तो हो चुके। यस स्वामी जी, 8वां आदेश, तैरो मत बहो। तो जैसे ये पंक्ति का मतलब है, मैं चाहूंगा इसका गहरा अर्थ आप समझाएं। ऊपर से जो अर्थ पकड़ में आ रहा है, ठीक वही अर्थ खूब गहराई का भी है। जीवन में सब चीजें हो रही हैं, लेकिन हम कर्ता भाव, अपना अहंकार उसमें जोड़ लेते हैं कि मैं कर रहा हूं। जन्म हुआ, हमने जानबूझ के नहीं किया, मृत्यु भी हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार जन्म और मृत्यु के बीच में जो कुछ भी हो रहा है वह भी हो रहा है। जैसे कि नदी बह रही है, ऐसा ही हमारा जीवन है। लेकिन हम हर चीज में जोड़ लेते हैं कि मैं सांस ले रहा हूं। जिस क्षण नहीं आएगी सांस तो नहीं आएगी, मैं नहीं ले सकूंगा, अभी भी मैं नहीं ले रहा हूं। हृदय धड़क रहा है, खून बह रहा है, नींद आती है, सुबह खुल जाती है, भूख लगती है, भोजन कर लेते हैं, खाना पच जाता है। सब चीजें हो रही हैं। सारी प्रकृति में हम देखें सब तरफ कहीं अहंकार नहीं है। वृक्ष बड़ा हो रहा है, चांद तारे घूम रहे हैं, सूरज रोशनी दे रहा है, कहीं अहंकार नहीं है। चीजें हो रही हैं। एक मनुष्य को ही ये भ्रांति पकड़ जाती है कि मैं करने वाला हूं। तो तैरने का मतलब है जहां हमको लग रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूं। और बहने का मतलब है निष्क्रियता, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बहने की घटना घट रही है। जब हम तैरना शब्द यूज करते हैं, उसमें ये वाला भाव आ जाता है, स्विमिंग अगेंस्ट द स्ट्रीम। धारा के विपरीत प्रवाह कर रहे हैं, उल्टी दिशा में हमें जाना है। हमारे मन में कोई लक्ष्य है, टारगेट है। नदी जहां से आ रही, हम उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। पहुंच तो नहीं पाएंगे, लेकिन हम कोशिश करने में थकेंगे, टूटेंगे, चकनाचूर होंगे। और बहने का अर्थ है नदी स्वयं ही अपनी मंजिल अर्थात सागर की ओर जा रही है। हम उसके साथ रिलैक्स हो जाएं, कोऑपरेट करें, सहयोग करें। तो तैरना और बहना, इन 2 छोटे छोटे शब्दों में 2 बड़ी बड़ी बातें छुपी हैं। एक संकल्प की बात है, एक समर्पण की बात है। एक योग की साधना है, एक भक्ति की बात है, श्रद्धा और समर्पण है। तो दोनों में काफी विपरीतता है, लेकिन हमारा मन तैरने के लिए तैयार हो जाता है। संकल्प की बात हमें भाती है, श्रद्धा समर्पण की बात हमारे अहंकार को नहीं जचती, क्योंकि उसमें अहंकार की कोई गुंजाइश नहीं बची। हम कुछ सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि हमने कुछ किया है। चीजें ऐसी हो रही हैं, ऐसी हो गई, आगे क्या होगा जानते नहीं। लेकिन हम श्रद्धापूर्वक नदी के संग बह रहे हैं। जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा बह रहा हो, ऐसे हमारा जीवन भी एक्चुअली तो वैसा ही है। लेकिन हम ऐसे लकड़ी के टुकड़े हैं जिसको ख्याल आ गया है कि मैं तैर रहा हूं और मैं अपनी मंजिल डिसाइड करूंगा, और नदी के खिलाफ मुझे लड़ना है, मुझे फला जगह पहुंचना है। और ये क्या हो रहा है, नदी बाएं तरफ मुड़ रही है, मुझे दाहिनी तरफ जाना था। होगा तो कुछ नहीं, लकड़ी के टुकड़े को वहीं जाना होगा जहां नदी जा रही है। लेकिन वो परेशान हो सकता है, चिंतित हो सकता है, चैन की नींद खो सकता है। इतना ही हो सकता है, जाना तो वहीं होगा जहां नदी जा रही है। तो ओशो जब कहते हैं तैरो मत, डू नॉट स्विम, बहो, जस्ट फ्लोट। स्वामी जी, सुनने में तो बात बहुत सरल लगती है और आपने बहुत सरलता से समझा भी दी है। लेकिन मैं चाहूँगा कि जैसे एक आम इंसान जो इस जन्म में, इस जीवन में बहुत सारे संघर्षों से भी जूझता है, परिवार, काम की जगह और बहुत सारी चीज़ें आसपास जीवन में चलती हैं, कोई व्यक्ति क्या इससे ये अर्थ नहीं ले सकता कि मुझे कुछ करना ही नहीं है? अगर सब कुछ बहते हुए हो ही जाना है
तो मुझे कर्म करने की भी क्या आवश्यकता है? अगर हमने ये ख्याल किया कि मुझे कर्म की क्या जरूरत, मैं नहीं करूंगा, यह भी एक प्रकार का करना हो गया। मैं कुछ नहीं करूंगा, यह भी एक करना है। इसकी भी अपनी चिंताएं होंगी, इसकी फिक्र होंगी, चैन खो जाएगा कुछ नहीं करने में भी। फ्लोट का मतलब है अगर मेरे भीतर से प्रेरणा आ रही है कुछ कर्म करने की, तो निश्चित रूप से मैं करूं। मान लो तेज धूप है और मुझे गर्मी लग रही है और भीतर से एक प्रेरणा आ रही है कि छाया वाली जगह खोजो, तो यह छाया वाली जगह खोजना ऐसा प्रकृति ही करवा रही है, इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। थक गया हूं और नींद का ख्याल आ रहा है कि सो जाऊं, ये प्रकृति ही नींद ला रही है। ये वाला भाव नहीं जोड़ना कि मुझे सोना है। शरीर थक गया हो, वो सोना चाहता है और उसके लिए इंतजाम करना होगा। ये करना नहीं है, ये तो प्रकृति ही कह रही है। भीतर भूख लगी है और शरीर भोजन खोजेगा। हम अपने को छोड़ दें, पशु पंक्षियों को देखें, भूख लगती है, भोजन की तलाश करते हैं, भोजन मिल जाता है तो भोजन करते हैं। ये थोड़ी कहते हैं कि मैं नहीं करूंगा भोजन। भीतर भूख लगी और सामने भोजन है तो भोजन स्वाभाविक रूप से हो जाता है। ठीक वैसे ही भोजन पच जाता है, हमको जानबूझकर पचाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। ऐसी नींद आती है, ऐसी नींद पूरी हो जाती है और जागरण हो जाता है, नींद खुल जाती है। तो सारे पशु पंक्षी के जगत में देखें, इस विराट अस्तित्व में देखें, बिना अहंकार के, भावना के, बिना कर्ता भाव के कर्म हो रहे हैं। आपने जो सवाल पूछा है कि हम कर्म ना करें, कर्म तो जगत में हो रहे हैं, कर्ता भाव नहीं है। तो इस सूक्ष्म अंतर को समझना। स्विमिंग का मतलब है कर्ता भाव आ गया और फ्लोटिंग का मतलब है कर्ता भाव नहीं, कर्म तो होगा। वो लकड़ी का टुकड़ा बह रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि मैं किनारे बैठूंगा, मैं नहीं बहूंगा, क्योंकि अगर वो अकड़ के बैठ गया तो ये भी उसका करना हो जाएगा। तो बड़ा सूक्ष्म भीतर भाव का भेद है। निश्चित रूप से व्यक्ति के माध्यम से कर्म होंगे, प्रकृति जो करवा रही वैसे होंगे। तो फ्लोटिंग का ये अर्थ हुआ। स्वामी जी, क्या हम अपने दर्शकों को कोई एक जो ये थिन लाइन है कि करने में कर्ता भाव, क्योंकि जन्मों जन्मों से एक जीवन जीने की एक शैली, एक पैटर्न निर्मित हो गया है, अब हर समय ऐसा कैसे संभव हो कि वो जो बारीक लाइन है कि मुझे कर्म भी करना है और कर्ता भाव से बचना भी है, तो मैं लाइन के उस तरफ ना चला जाऊं, पूरे कर्म करूं, जिम्मेदारी भी लूं जीवन की जैसा आप बता रहे हैं, लेकिन मैं उस तरफ चला भी ना जाऊं। क्या कोई इसका उपाय हो सकता है? सबसे सरल उपाय भगवान बुद्ध ने कहा तथाता भावना, और भगवान कृष्ण ने कहा निष्काम कर्मयोग। इन दोनों चीजों को समझ लें तो ओशो का यह छोटा सा सूत्र एकदम समझ में आ जाएगा। जब भगवान बुद्ध कहते हैं तथाता भाव, तो उनका भाव यही है कि तथ्य ऐसा है, दिस इज द फैक्ट, है ना। चाहे सिचुएशन हो, परिस्थिति हो, उसके बारे में हम जाने कि तथ्य ऐसा है, या हमारे भीतर से कोई प्रेरणा आ रही है, अंतःकरण से कोई कर्म आ रहा है, तो उसमें भी फ्लो हो जाना है। तथ्य ऐसा है, एक खास सिचुएशन में मेरे भीतर से ऐसा आता है इसलिए ऐसा हो गया। तथ्य तथाता, दिस इज द फैक्ट। अंग्रेजी में उसका अनुवाद है सचनेस। सच इज लाइफ, जीवन ऐसा है। यही बात भगवान कृष्ण दूसरे ढंग से कहते हैं। वे कहते हैं फल की आसक्ति ना हो। कर्म के त्याग की नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं फलासक्ति रहित कर्म करो। वो बारीक लाइन वहां भी आ गई, वही तैरो मत बहो वाली। अर्जुन कह रहा था मुझे युद्ध नहीं लड़ना। अब दो स्टैंड पॉइंट हो सकते हैं, एक दुर्योधन का है कि युद्ध करूंगा, और एक अर्जुन कह रहा है कि मैं नहीं लड़ूंगा, मुझे हिंसा नहीं करनी। दोनों में कर्ता भाव जो कहते हो बराबर का है। भगवान कृष्ण एक नई भाव दशा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं गीता के संदेश देकर कि कर्म होने दो प्रकृति से जो हो रहे हैं, लेकिन तुम निष्काम रहो, तुम फलाकांक्षा रहित रहो। समझो कि युद्ध की सिचुएशन हो गई, युद्ध होकर रहेगा। अब तुम लड़ो ना लड़ो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाखों लोग अपने हथियार लिए खड़े हैं, मार काट तो होगी। अर्जुन भाग भी जाए वहां से तो भी कुछ नहीं होने वाला, वो मार काट तो होगी, महाभारत तो होगा ही होगा। इस सिचुएशन में तुम्हारा जो सहज स्वधर्म है उसके अनुसार तुम जियो।
तीर धनुष रख के रथ में पीछे बैठ गया कि मैं नहीं लड़ूंगा, इसमें भी उसका कर्ता भाव है। वो कह रहा है मैं अपने लोगों को कैसे मारूं, मेरे ही नाते रिश्तेदार, मेरे ही परिवार के लोग, मेरे ही गुरुजन इस तरफ भी हैं उस तरफ भी हैं, यहां तक कि पितामह उस तरफ खड़े हैं दुश्मनों के संग, इनको मैं कैसे मारूं। कह रहा है कि मैं कैसे मारूं, अर्थात कर्ता भाव पूरा का पूरा है कि मैं मारूंगा तो मर जाएंगे, मैं नहीं मारूंगा तो बच जाएंगे। भगवान कृष्ण कह रहे हैं प्रकृति का खेल है जन्मना मरना, तुम ये नहीं सोचोगे तुम मारोगे, मर ही जाएंगे, तुम नहीं मारोगे तब भी मरेंगे, तुम बीच में मत आओ, अर्थात कर्ता भाव को मत लाओ। कर्म जो सहजता से प्रवाह में, नदी के प्रवाह में हो रहा है वह तो होगा, है ना, उससे भाग नहीं सकते। उससे भागने में भी अहंकार मजबूत होगा। अर्जुन अगर कहीं जंगल में जाके गुफा में बैठ जाएगा योगी बन के, शीर्षासन कर रहा होगा, कुछ उपवास कर रहा होगा, और भारी अहंकार से भरा होगा कि मैंने अपने संबंधियों को नहीं मारा, मैं अहिंसक हूं, मैं बड़ा महात्मा हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, मैंने पाप का काम नहीं किया, भारी दंभ। और यह अहंकार ही उसे रिलैक्स नहीं होने देगा, समष्टि से, परमात्मा से नहीं मिलने देगा। तो वो दुर्योधन की तरह अगर युद्ध लड़ता है तो भी अहंकारग्रस्त है, तब भी पाप ही होगा। और अगर वो गुफा में बैठ जाए जाके पुण्यात्मा बन के, तो भी पाप ही होगा, पुण्य नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण बड़ी सूक्ष्म बात कह रहे हैं, तैरो मत वहो वाली, कि अभी जो फ्लो हो रहा है स्थितियों का वो तुम्हारे हाथ के बाहर हैं। भगवान कृष्ण ने भी रोकना चाहा, जिनको हम कहते हैं 16 कलाओं से पूर्ण अवतार, है ना, उनसे बड़ा कोई अवतार नहीं हुआ परमात्मा का, वो भी रोकना चाहे युद्ध, लेकिन नहीं रुक सकता। चीजें उस जगह पहुंच गई हैं जहां पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, वहां से वापस लौटना नहीं होता। नदी बह रही है, जहां से वो बह चुकी है वहां वापस नहीं आ सकती, ऐसा जीवन का नियम है। समझदार व्यक्ति इसमें फ्लो करता है, जो भी हो रहा है उसमें रिलैक्स हो जाता है। तो ना तो इसमें कर्ता भाव है कि मैं नदी को नहीं बहने दूंगा, और ना ये कि मैं नदी से अलग थलग बैठ जाऊंगा। हम अलग थलग हैं कहाँ, हम उसी के हिस्से हैं। लकड़ी का टुकड़ा कहना भी थोड़ा ठीक नहीं है, हम पानी की एक बूंद हैं उस नदी में। नदी है क्या, बहुत सारी बूंदों का जोड़, उसमें एक बूंद आप हैं, एक बूंद मैं हूं, हर व्यक्ति उसमें एक बूंद है। तो हम अलग हो कहाँ सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। तो समष्टि हम में समाई हुई है, हम समष्टि के हिस्से हैं। तो इस पूरे अस्तित्व में जो हो रहा है सो हो रहा है। भगवान बुद्ध इसको कहते हैं तथ्य ऐसा है, दिस इज द फैक्ट, ऐसा हो रहा है, इसमें कर्ता भाव कहीं नहीं आता। भगवान कृष्ण कह सकते हैं अर्जुन को कि तू सब धर्मों की बात छोड़, मुझ एक की शरण में आ। भगवान बुद्ध ऐसी बात नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की धारणा को ही इनकार कर दिया। चूंकि भगवान कृष्ण ईश्वर की धारणा को समर्थन दे रहे हैं, वे कह रहे हैं तू मेरी शरण आ जा, चिंता छोड़, विचार छोड़, मैं जो कहूं वैसा कर। प्रकारांतर से वो कह रहे हैं प्रकृति जैसा कह रही, परमात्मा जैसा कह रहा है वैसा होने दे, उसमें बीच में टांग मत अड़ा। भगवान बुद्ध भी वही बात कह रहे हैं, लेकिन बिना परमात्मा को बीच में लाए। वो कह रहे हैं तथ्य ऐसा है, दिस इज द फैक्ट, नदी ऐसी बह रही है और तुम उसमें एक बूंद हो, तुम भी नदी में बह रहे हो, न इसमें अहंकार लाने की कहीं कोई जरूरत ही नहीं है। स्वामी जी, जो आप बात कह रहे हैं, मैं फिर कहूँगा बहुत सरल दिख रही है और ओशो का सूत्र भी बहुत ही सरल दिख रहा है कि तैरो मत बहो। अब एक आम इंसान, आप इतने वर्षों से साधना में हैं और आपका सौभाग्य भी है कि आप ओशो के छोटे भाई हैं और बचपन ही आपका उसी छत्र छाया में बीता है। एक आम व्यक्ति जो आपको इस समय सुन रहा है, जो एक जीवन में, जैसे अभी आपने एक तरफ कहा कि अपने सहज स्वभाव की तरह से जियो, एक तरफ भगवान कृष्ण का उदाहरण दिया, एक तरफ भगवान बुद्ध का उदाहरण दिया, जो परमात्मा को नहीं मान रहे लेकिन तथाता में विश्वास पूरी तरह रख रहे हैं, और उधर भगवान कृष्ण कर्म करने की बात करते हैं। जब एक व्यक्ति जो हमें सुन रहा है जीवन में संघर्षों से, अपनी जिम्मेदारियों से, या
मैं ये कहना चाहूँगा कि अब एकदम आपकी बात इसी समय सुन रहा है, आज से पहले उसने ना कभी कोई साधना की, ना कभी ऐसा सुना, वो अगर इस क्षण में ये अपने जीवन के लिए संकल्प से भरे कि अब मुझे बहना है, मुझे तैरना नहीं है, उसका मन भी भीतर लगा हुआ है। अब अपने सहज स्वभाव, ये मन जो हमेशा हमें इल्यूजन्स देता है, करवाता मन है, और बहुत बार एक आम आदमी को ऐसा लगता है कि ये तो मेरे भीतर से आ रहा है, ये मेरा भीतर, ये मेरा सहज स्वभाव, ये शब्द अध्यात्म में बहुत सुनने को आते हैं। क्या कुछ और सरल परिभाषा हो सकती है दर्शक के लिए कि उसका सिर्फ मार्गदर्शन हो सके कि अपने जीवन में उसे हर कृत्य करना है, पैसा भी कमाना है, परिवार भी पालना है, लेकिन इस ओशो के संदेश से, मैं आदेश अब नहीं कहूँगा, संदेश को अपने जीवन में लाना भी चाहता है, तो क्या कोई सरल उपाय और हो सकता है? देखिए, मैं इसकी कठिनाई जो आपने चर्चा की, कठिन वाली बात, वो भी आपको बता दूं। स्वयं ओशो ने लगभग 15 साल तक यही सिखाया ज्ञान प्राप्ति के पश्चात। उनके जीवन में जैसा अपने आप घटा था, उनको लगा कि सबको घट जाएगा, इतनी सरल बात है, फ्लो करना है, इसमें कौन सी खास बात है, कुछ करना ही नहीं, एक्चुअली तो चीजें अपने आप हो रही हैं। कोई 15 साल बाद धीरे 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 यह बात ओशो को क्लियर हुई कि मैं जिस चीज को बहुत सरल और सहज बता रहा हूं, लोग उसको कैच नहीं कर पा रहे। आप जो प्रश्न उठा रहे हैं ना, करीब 15 साल बाद ओशो ने फिर लोगों के हिसाब से कहना शुरू किया। फिर संकल्प की बात, कर्म की बात, पूर्ण तीव्रता, समग्रता से एक्शन में आओ, ध्यान की विधियां बताई। 15 साल तक उन्होंने ध्यान की कोई विधि नहीं बताई, कहा निष्क्रिय जागरूकता ध्यान है। और उसमें क्या बताएंगी क्रिया? निष्क्रिय जागरूकता, पैसिव अवेयरनेस, इवन थॉटलेस अवेयरनेस। शरीर के कर्म तो करना ही नहीं है, मन के कर्म भी, विचार को भी जाने दो, कोई भावना भी नहीं, भक्ति तक नहीं, कुछ भी नहीं, बस चीजें हो रही हैं, इसमें करना कहाँ है कुछ। 15 वर्षों तक उन्होंने इस बात को शेयर किया, लेकिन देखकर कि लोगों पर इसका कोई परिणाम नहीं हो रहा है, सब समझ कर भी फिर पूछते हैं कि तो फिर हम क्या करें, कुछ तो बताइए। मंत्र जाप करें, पूजा पाठ करें। फिर ओशो ने ध्यान की विधियों की इजाद की, विज्ञान भैरव तंत्र की विधियों का जिक्र किया। अब उसमें देखिएगा, ऐसी विधियां आती हैं भगवान शिव जो पार्वती को दे रहे हैं तंत्र में। एक विधि में कह रहे हैं कि तेजी से घूमते रहो जब तक कि थक के गिर ना जाओ। अब लक्ष्य क्या है? अंत में थक के गिर जाओ, लेकिन उसके पहले कहा कि पूरी तीव्रता से भागो, दौड़ो, गोल गोल घूमो, चक्कर आ जाएंगे, मसल्स थक जाएंगी, सांस फूलने लगेगी थोड़ी देर में। सीधा नहीं कह रहा है कि तुम विश्राम करो, इतना थका दे रहे हैं कि एक ऐसा क्षण आ जाए कि अब तुम चाहो भी तो और अगला कदम नहीं उठा सकते और भड़ाम से गिर गए। ये गिरना जो है उसमें वहीं पहुंच गए जहां हम तथाता की बात करते हैं, फलाकांक्षा रहित कर्म की बात करते हैं। अब कर्म करने की ताकत ही नहीं बची। ये जो गिरना है यह समर्पण हो गया प्रभु के चरणों में। लेकिन सीधा समर्पण को नहीं कहा है, पहले एक्टिविटी, और एक्टिविटी पर बहुत ज्यादा जोर दिया। भगवान शिव का दूसरा ग्रंथ है शिव सूत्र, जिसमें वे कहते हैं प्रयत्न ही साधक है। ये एक सूत्र है उसमें, प्रयत्न, एफर्ट। लेकिन खूब अच्छे से समझना, एफर्ट पे इतना जोर दिया जाएगा कि और करो और करो, और ताकत लगाओ और ताकत लगाओ, ताकि फाइनली यू रीच टू ए स्टेट ऑफ एफर्टलेसनेस। उसकी चर्चा नहीं होगी, वो पीछे छुपा हुआ है ब्रैकेट में। कह रहे हैं तैरो और तैरो और तैरो, पूरी ताकत लगा दो, सारी शक्ति लगा दो तैरने में। फाइनली एक क्षण ऐसा आएगा कि हाथ पर निढाल पड़ जाएंगे, अब ताकत ही नहीं बची और तैरने की। तब अचानक हम पाएंगे नदी के संगम बह रहे हैं। तो सीधा ना कहेगे कि बहो, घुमा के कह रहे हैं खूब तैरो खूब तैरो खूब तैरो और ताकत लगाओ। बिल्कुल बहना नहीं है, पूरी शक्ति तैरने में लगाना है। तो ओशो ने फिर 15 साल के बाद विधियों की इजाद की, जिनको हम एक्टिव मेडिटेशंस कहते हैं,
और उसमें फिर वो जोर देते हैं कि पूरी शक्ति लगा दो, बिल्कुल कुछ भी बचाना नहीं है, पूरी शक्ति लगा दो, ताकि तुम एग्जॉस्ट हो जाओ। और तब जो गिरोगे, तब जो रुकोगे, वो अपने आप ही उसी अवस्था में पहुंच जाओगे जहां हम कहते हैं, जापान के जैन फकीर जिसको कहते हैं झाझेन, सिटिंग साइलेंटली डूइंग नथिंग, द स्प्रिंग कम्स एंड द ग्रास ग्रोस बाई इटसेल्फ। कुछ ना करते हुए बस यूं ही बैठे बैठे आती है ऋतु बसंत की और घास अपने आप उगता है, फूल अपने आप खिलते हैं। अब फूल को खींच खींच के थोड़ी खोलना पड़ता है कि कल ही को फूल बनाएंगे, मैं बनाने वाला हूं, मैं इसको फूल बना दूंगा। अगर हमने बनाने की कोशिश की तो कली टूट ही जाएगी, फूल नहीं बन पाएगी। क्या अंकुर हमको निकालना पड़ता है बीज में से खींच के? नहीं, हमने बीज जमीन में डाल दिया, अब हम आराम से बैठ सकते हैं, खाद पानी सींच दिया, अब इंतजार करेंगे, प्रकृति अपने आप ही समय आने पर अंकुर निकालेगी। कल मैं पढ़ रहा था चींटियों के बारे में एक लेख। चींटियां जो जमीन में छेद बना के, बिल बना के रहती हैं, वो वहां पे अपना भोजन एकत्रित करके रखती हैं। तो वो अनाज के अगर कोई दाने ले जाती हैं तो उसके 2 टुकड़े करके रखती हैं। तो जो वैज्ञानिक इसका अध्ययन कर रहा था वो बड़ा हैरान हुआ कि सब दाने 2-2 टुकड़े में हैं। धना के 4 टुकड़े हैं, अन्य दूसरे अनाज हैं उनके 2-2 टुकड़े हैं, धना के 4 टुकड़े हैं। फिर उसने सोचा ऐसा क्यों करती होंगी चींटियां स्टोर करने के पहले। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि टूटा हुआ अनाज उग नहीं सकता, वह अंकुरित नहीं हो सकता। अगर वहां पे अनाज अंकुरित होगा तो उनके भोजन तो बचा ही नहीं चींटियों का। और धना जो है उसके 2 टुकड़े हो जाएं तो उसके अंदर से दाल निकलती, वो फिर से उग सकता है 2 टुकड़े में भी। तो उसके वो 4 टुकड़े करके रखती हैं ताकि उग ना सके। तो उगने में हम बाधा जरूर पहुंचा सकते हैं अपने कर्म के द्वारा, लेकिन अंकुरण तो अपने आप होता है, पौधा अपने आप बढ़ता है, पत्ते अपने आप आते हैं, फूल अपने आप आते हैं, ठीक ऋतु पर आने पर सब कुछ हो जाता है। कबीर साहब ने इसी बात को कहा है अपने काव्यात्मक अंदाज में, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा रित आवे फल होए। यही बात कह रहे हैं कि तुम जल्दबाजी नहीं करो, सब चीजें हो रही हैं, अपने समय से होंगी। अक्सर ध्यानी साधक बड़ी जल्दबाजी में आ जाते हैं, 4 दिन ध्यान की और पूछने लगते हैं कि अभी तक ईश्वर के दर्शन नहीं हुए, आत्मा का साक्षात्कार कब होगा, एनलाइटनमेंट अभी तक नहीं हुआ। ये कैसी ध्यान की विधि है, बहुत जल्दी में है, कभी नहीं हो पाएगा ऐसा करेंगे तो। रिलैक्स होना सीखना होगा। और जो विधियां दी जा रही हैं वो इसलिए कि तुम सीधे रिलैक्स नहीं हो पाओगे, तो पहले कर करके थक जाओ। इस संदर्भ में एक चीज और स्मरण आती है, पतंजलि के योग सूत्र पर सदगुरु ओशो ने 100 प्रवचन दिए, बहुत लंबी प्रवचन माला है, लगभग 250 घंटे बोले। इसमें संकल्प पर जोर है, दृष्टा भाव पर, साक्षी भाव पर बहुत जोर है, बहुत जोर है, विधियों पर बहुत जोर है। अंत में ओशो समझाते हैं कि योग के द्वारा आज तक कोई व्यक्ति परमात्मा तक नहीं पहुंचा है। इतने लंबे समय से समझा रहे हैं करो करो करो, मैं कह रहे हैं कि योग सिर्फ इसलिए ताकि तुम थक जाओ कर करके, तुम्हारे भीतर जो कर्म की, कर्ता भाव की जो आदत है, तुम एडिक्टेड हो करने के, तो फिर कर ही डालो, पूर्णता से कर डालो संकल्प पूर्वक। जितने संकल्प पूर्वक करोगे उतने जल्दी थक जाओगे। और तब वो जो तुम गिरोगे, वो जो समर्पण होगा, ये समर्पण किया हुआ नहीं है। ऐसे नहीं कि जाके हम चरणों में लेट कर हमने कहा कि हम समर्पित हो गए, नहीं, ये तो थक के गिरे हैं चकनाचूर होके, अब तो उठने की ताकत ही नहीं है। ये है एक्चुअल समर्पण। तो समर्पण कभी किया नहीं जाता। जब भी कोई पूछता है कुछ करना है, साधना करनी है, तो फिर संकल्प ही करना होगा, समर्पण तो किया नहीं जा सकता। समर्पण घटित होता है संकल्प पूरा हो चुकने पर, अपने आप घटित होता है। हम बुद्ध के जीवन से देखें, 6 साल उन्होंने घनघोर तपस्या की, उससे कुछ नहीं मिला। मिला किस दिन? जिस दिन उन्होंने तपस्या भी छोड़ दी, त्याग का भी त्याग कर दिया, सब साधना बंद कर दी, पूरी तरह रिलैक्स हो गए। लेकिन ये 6 साल बाद जो घटना घटी है, इसमें पिछले 6 सालों का कंट्रीब्यूशन है।
बौद्ध विद्वान सालों साल से, पिछले 2500 साल से विवाद कर रहे हैं कि भगवान बुद्ध की परम ज्ञान में उन 6 सालों का योगदान है कि नहीं। तो दोनों पक्ष में बातें कही जा सकती हैं। वो जो आदमी तेजी से घूम रहा था और फिर वो गिरा, तो इस गिरने में घूमने का योगदान है। लेकिन अगर बहुत समझदार हो तो घूमने की कोई जरूरत नहीं थी, तुम वैसे ही चैन से बैठ जाते हैं, क्यों अपने आप को थकाया। तो दोनों तरफ तर्क हैं। लेकिन ओशो ने कहा कि 15 साल तक मैं अपनी बात कहता रहा, धीरे 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 रियलाइजेशन हुआ कि मेरी बात लोगों के सिर के ऊपर से निकल रही है। मैं कह रहा हूं जस्ट रिलैक्स, और किसी पे कोई असर नहीं हो रहा। लोग फिर आके वो पूछ रहे हैं कि हाउ कैन आई रिलैक्स, प्लीज टेल मी एनी टेक्निक, कोई विधि बताएं। फिर विधि बताएंगे तो फिर वो रिलैक्सेशन नहीं है, विधि तो श्रम वाली होगी, प्रयास वाली होगी, प्रयत्न वाली होगी। तो भगवान शिव सूत्र में जो दे रहे हैं कि प्रयत्न ही साधक है, फिर तो वो होगी। फिर तो कुछ करने के लिए कहना होगा, और इस बात को भी छुपा लेना होगा कि करते करते थक जाओगे। अगर ये बात पहले से बता दी तो फिर ये ट्रिक काम नहीं करेगी। वो आदमी पहले से इंतजार कर रहा है कि कब गिरे कब गिरे, गोल गोल घूम रहा है मगर वो गिरने के इंतजार में नहीं। फिर वो आधे अधूरे मन से घूम रहा है। उसको तो यही कहना होगा कि गोल गोल घूमते तुम परमात्मा को पाओगे। उसको गिरने वाली बात नहीं बताएंगे, उसको छुपा लेंगे। तो जब वो सक्रिय विधियों की बात करते हैं तो पूरा जोर विधि पर होता है ना। तो इस बात को आप कह रहे हैं कि कठिन है समझना, निश्चित रूप से है, और कुछ चीजें जानबूझ के छुपाई जाती हैं। आत्म पूजा उपनिषद में ऋषि कहता है कि ऊर्जा का जो ऊर्ध्वगमन हो रहा है उसमें बह जाना ही असली बात है। इसको समझाते हुए ओशो ने कहा है कि सामान्यतः हमारी ऊर्जा हमेशा अधोगामी है, नीचे की तरफ जा रही है। लेकिन ऋषि जिस तल पे पहुंच के कह रहा है कि बहना, हमको तो ऐसा लगेगा ऊपर चढ़ना, लेकिन ऋषि ने बहना शब्द उपयोग किया है कि आकाश की तरफ, सहस्त्रार की तरफ बह जाओ। तो साधना करते 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 अपनी जीवन ऊर्जा को ऊपर उठाते उठाते ऊर्ध्वगमन करते करते एक दिन ऐसा आ जाता है फिर ऊपर की ओर बहना सहज हो जाता है। तो आत्म पूजा उपनिषद का ऋषि जो कह रहा है ये वही बात हो गई जो ओशो ने 15 साल तक समझाई। लेकिन अधिकांश लोगों के लिए इस बात का कोई वैल्यू नहीं है, वो इसको समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके जीवन में तो बहने का मतलब है हमेशा नीचे की तरफ बहना, अधोगामी। ऊर्ध्वगमन तो चढ़ाई है। तो फिर इस बात को समझ लें, उपनिषद वाले की बात भी समझ लें और जैन फकीर की बात भी समझ लें तो सब क्लियर हो जाएगा। उपनिषद के ऋषि ने खूब साधना की है और अब ऊपर की तरफ प्रवाह उसका सहज हो गया है। अब नीचे की तरफ जाना होगा तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप नहीं होगा, कुछ मेहनत करनी होगी। ऊपर का प्रवाह उसका फ्लो बन गया है, जैसे वो रिलैक्स होता है अपने आप ऊपर की तरफ पहुंच जाता है, समाधिस्थ हो जाता है। अब तो उसको बाहर आने की मुश्किल है ना। महर्षि रमण के जीवन में हम देखें कितनी मुश्किल हुई उनको, परम समाधि लग जाने के पश्चात उन्हें अपने शरीर की सुध बुध ही नहीं रहती थी, भूख प्यास का ही उनको नहीं पता। दिन बीत जाते, हफ्ते बीत जाते, महीने बीत जाते, वो एक ही आसन में बैठे हैं, हिले भी नहीं वहां से। वो इतने ऊर्ध्वगामी हो गए हैं, उनके लिए वो सहज फ्लो है। शरीर तक आ पाना अब उनको मेहनत करनी होगी, शरीर को फील करने में कि शरीर है, कि कहीं कोई कष्ट है, कि भूख लगी है, कि प्यास लगी है। कितने साल बाद उन्होंने भिक्षाटन शुरू किया। इस बीच में कोई आके खिला दे, जबरदस्ती मुंह में डाल दे, कोई पानी पिला दे तो वो पी ले रहे हैं। अपने आप तो उनको पता ही नहीं चल रहा कि प्यास लगी है। वो तो कभी मांगेंगे नहीं पानी, किसी को दया आ जाएगी कब से बैठा है, कुछ खाया पिया नहीं है, तो कोई जबरदस्ती खिला गया तो खा लिया, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो ऊर्ध्वगमन की ऐसी सहज अवस्था बन जाती है, फ्लोइंग अपवर्ड बिकम्स नेचुरल। तो उस तरफ अपने आप प्रवाह होता है और नीचे आने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, भोजन करने के लिए मेहनत लगती है। तो ऐसा प्रवाह बन जाता है ऊपर की तरफ।
लेकिन उसके पहले एक भूमिका है जिसमें व्यक्ति ने साधना की है, संकल्प लिया है, प्रयास किया है बहुत, उसके बाद ये स्थिति बनी। लेकिन जब बाद में स्थिति बन गई, वो बाद वाली स्थिति का वर्णन करेगा। वो कहेगा पहले वाली बात तो फिजूल थी। अगर बुद्ध से हम पूछें त्याग तपस्या के बारे में, तो कहेंगे वो सब फिजूल है, वो तो मैंने छोड़ा जिस दिन, उस दिन परम ज्ञान घटित हुआ। तो तुम सीधा यहीं से शुरू करो, उस झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं, वो तो फिजूल समय बर्बाद हुआ। मुझे तो पता नहीं था, मैं तो तुमको बता रहा हूं सीधा सीधा। तो बुद्ध तो करुणावश ऐसा कहेंगे, लेकिन हमारे काम उनकी बात नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम उतनी मेहनत करने के बाद ही थकेंगे। संकल्प के बाद समर्पण घटित होगा। तो ओशो ने जो कहा कि योग से आज तक कोई नहीं पहुंचा है, पहुंचते तो समर्पण से हैं, पहुंचते तो भक्ति से हैं। जैन फकीर जो कह रहे हैं सिटिंग साइलेंटली डूइंग नथिंग, है ना। किसान ने बीज बो दिए, खाद पानी डाला, इतना कर्म तो उसने किया था। खेत की निंदाई गुड़ाई की थी, बागुड़ लगाई थी, मेड़ बनाई थी, इंतजाम किया था सुरक्षा का। इसके बाद अब उससे कह रहे हैं कि आराम से बैठो, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। कोई 100 घड़े पानी डालने की जरूरत नहीं है, पर आप पानी डाल चुके हो, अब कीचड़ न मचा देना। चुपचाप बैठे रहो, अब बस इंतजार करो, समय लगेगा। और जब हमें दिखाई नहीं दे रहा कि बीज अंकुरित हो रहा कि नहीं, तब भी कुछ हो रहा है, लेकिन वो अंडरग्राउंड भूमिगत है और अंधेरे में है, लेकिन कुछ हो रहा है। हो सकता है 2 महीने बाद एक दिन हमको 2 हरी पत्तियां दिखाई दें, तब हमको पता चलेगा कि हाँ कुछ हो रहा था। लेकिन जब हमको पता नहीं था, तब भी बहुत कुछ हो रहा था छुपे छुपे। ठीक ऐसे ही साधना के जगत में कुछ होता जाता है, लेकिन वो अंधेरे में हमें पता नहीं चलता। हम करते जा रहे हैं, एक दिन अचानक अंकुर दिखाई देता है। हमको तो उसी दिन पता चलेगा कि अरे वाह, इतने समय से कुछ हो रहा था, उसके पहले तो नहीं पता चल रहा था। तो हर साधक के जीवन में यह घटना घटती है। और जैन फकीर जो कह रहे हैं कुछ मत करो, बैठे रहो, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन याद रखना उसके पहले बीज बोए हैं, खाद पानी दिया है, कुछ कर्म किया था। तो इस पूरी बात को अब अच्छे से समझ लें, ताकि आगे के लिए कोई कंफ्यूजन ना रहे। खूब खूब तैरने की कोशिश करने के बाद एक दिन ऐसा आएगा कि फ्लोटिंग होने लगेगी। हम यहाँ स्विमिंग पूल में जाते हैं, कुछ नए मित्र पहुंच जाते हैं, मैं देखता हूँ बड़ी मेहनत करते हैं, खूब ताकत लगाते हैं स्विमिंग में, और बुरी तरह थकते हैं, जबकि कोई ज़रूरत ही नहीं ताकत लगाने की। हमारे शरीर की स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर हम 2 लीटर सांस भर लें अपने भीतर, तो पानी से कम है, हम अपने आप ही ऊपर रहेंगे, डूबने का कोई सवाल नहीं है। तो मैं मित्रों को करके दिखा देता हूँ जो लोग नए सीखने आते हैं। मैं पीछे से अपने दोनों पैर के पंजे पकड़ लेता हूँ, घुटने पीछे मोड़ के। तो मैं कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, हाथ भी नहीं हिल रहा, पैर भी नहीं हिल रहे, हाथों से पैर पकड़े हुए खुद ही के, पैर पीछे की तरफ फोल्डेड हैं, सिर्फ नाक ऊपर निकली, चेहरा इतना ऊपर, बाकी का डूबा हुआ है। मैं कहता हूँ देख लो, नहीं डूब रहा ना, आप भी करके देख लो, उथले पानी में सही, जहाँ डर न लगे, खड़े हो जाना अगर कुछ होने लगे तो मैं पहले लोगों को ये करवाता हूँ, तुम फ्लोट हो ही रहे हो, यानी पानी तुम्हें डुबा ही नहीं रहा है, पानी दुश्मन नहीं है। तो खूब मेहनत नहीं करो, लड़ने की कोशिश नहीं करो पानी के संग, एक फ्रेंडलीनेस आ जाए, एक मित्रतापूर्ण व्यवहार पानी के संग हो जाए। जब ये हो गया किसी को, और ऐसी जगह जहाँ 3-4 फुट पानी है उथला, वहाँ पर उसने अपने पैर के पंजे उठा के पीछे से हाथ से पकड़ लिए, थोड़ी देर मैंने उसको सहारा दिया, फिर छोड़ दिया। उसको सांस की एक ट्रिक समझा दी कि पूरी सांस बाहर मत छोड़ना एकदम से, थोड़ी सी हवा भीतर रहे, बाकी उथली उथली सांस लेते रहो, और तुम देखोगे तुम ऊपर ही रहोगे, नीचे जा ही नहीं सकते। तुम चाहो भी जाना तो नहीं जा सकते। एक बार ये विश्वास आ जाता है, अपने अनुभव से देख लेते हैं कि हाँ नहीं डूब रहे, फिर बहुत आसान हो जाता है फ्लोट करना। तो मैं लोगों को सिखाता हूँ, पहले सीधे लेटो, पीठ नीचे रहे, पेट ऊपर रहे, फ्लोट करना सीखो पहले ऐसे। जब इसमें पारंगत हो जाओगे, फिर तुम रिवर्स पलट के फिर तैरना वैसा वाला भी कर लेना, फिर वो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि तुमको अपने अनुभव से पता चल गया कि पानी तुम्हें नहीं डुबा रहा है। तो बहुत मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल फ्लोट हो सकते हैं इसके साथ आराम से। ये ट्रिक हाथ में आ जाती है आसानी से, और फिर मज़ा आता है। लोग आधा किलोमीटर तैर लेते हैं बड़े आराम से, कोई थकान नहीं, कुछ भी नहीं। दूसरे लोगों को लगेगा अरे कितने लंबा तैर लिए,
बड़ी मेहनत हो गई, जबकि मेहनत बिल्कुल नहीं, बल्कि और फ्रेश हो गए और ताजगी से भर गए, भीतर ऊर्जा का संचार हो गया, क्योंकि फ्लो कर रहे हैं, पानी से लड़ नहीं रहे हैं। तो कुछ लोग जो जीवन को दुश्मन समझ रहे हैं, वो भले ही अपने आप को आस्तिक कहते हो, मगर है वे नास्तिक। उन्हें जीवन पर बिल्कुल श्रद्धा नहीं है, उनको लगता है कि डुबा देगा, जबकि जीवन क्यों डुबाएगा? उसने हमें जन्म दिया है, हमें सांस दे रहा है, हमारी हृदय धड़का रहा है, वो हमें सब प्रकार से संभाले हुए है। लेकिन इसके थोड़े से प्रयोग करेंगे तो बात पकड़ में आ जाएगी कि हम सब तरफ से संभले हुए हैं, हमको बीच में अपना अहंकार लाने की जरूरत नहीं है। स्वामी जी, मैं माफ़ी चाहूँगा कि मुझे रोकना होगा, समय की सीमा है। हम इस चर्चा को अगले एपिसोड में आगे बढ़ाएंगे, अगले एपिसोड में फ्लो करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद सभी दर्शकों का। हमारे साथ बने रहिए टी विद ओशो में।